सभी हरिभक्तों को जय श्री कृष्ण। तो आइए हरिभक्तों, श्री कृष्ण के चरणों में मन समर्पित करें और भगवत गीता के ज्ञान के साथ अपने जीवन में भक्ति, निस्वार्थ सेवा, जीवों पर दया और करुणा को अपनाने का संकल्प लें। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। धृतराष्ट्र के दो अर्थ होते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र या उसके संबंधी, अन्यायपूर्वक राष्ट्र यानी राज्य को धारण करने वाले। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए ही धार्तराष्ट्रस्य कहा गया है। गुडाकेशन। गुडाकेशन शब्द के दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का होता है, जैसे घुंघराले। केश नाम बालों का, जिसके सिर के बाल मुड़े हुए यानी घुंघराले हैं, उनका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ा का नाम निद्रा और ईश नाम स्वामी का है, जो निद्रा का स्वामी है, अर्थात निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा गया। एवं मुक्ता, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास, भगवान का ही भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते नहीं, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश और स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। यह उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। धन्य है अर्जुन। सैन्य और उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के बीच में जहाँ खाली जगह, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को अपने परिवार, अपने संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले यानी गुरुजी आचार्य द्रोण और कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनिति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहने का भाव है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं तो हम सब एक ही परिवारजन। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्येतान संवेतान कुरून कहा है, नहीं तो भगवान पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति कहते, ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिसे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का जो सोया हुआ कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मान रहे हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं, फिर उसको समाप्त करते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट भी करेंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूँ, निरीक्षे अवेक्षे, इसलिए यहाँ भगवान को पश्य, तू देख ले,
ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए ही कुरून पश्य, इन कुरुवंशियों को देख ऐसा कहा। कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में यानी परिवार में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ध्यान नहीं जाता। भगवान नहीं देखते भक्त के अवगुण, किंतु यह मेरा ही है जैसा भी है, ऐसा ही भाव रहता है परमात्मा का। तो पारिवारिक स्नेह में क्रिया और पदार्थ, शरीर आदि की, और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही कसार है, प्रेम से मुझे भजे जो उसका बेड़ा पार है, यानी भाव से मुझे भजे जो। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। परिवार के साथ स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है, यानी उजाला रहता है। पारिवारिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्य से च्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती, पर भक्त कभी कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। तो इससे पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, उसके बाद क्या हुआ, अब संजय आगे के श्लोकों में इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।